बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा दुश्मन है जो हर वक्त उसके साथ रहता है। ये दुश्मन ना बाहिर है ना कोई और मखलूक है, बल्कि ये ख़ुद हमारा नफ्स है, जो इंसान को बहकाता है, ख्वाहिशात में डालता है और सुकून छीन लेता है। लेकिन सवाल ये है कि नफ्स को सबसे बड़ी अज़ियत किस चीज़ से होती है, इसको किस बात से रोका जाए। आइए आज इस राज को कुरान, साइंस और सूफियाना हिकमत की रोशनी में समझते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने नफ्स के कई दर्जे बयान किए हैं। नफ्स अमारा, ये वो नफ्स है जो इंसान को बुराई की तरफ खींचता है, ख्वाहिशात के पीछे लगाता है, गुनाहों को आसान और मीठा दिखाता है। इसको काबू में ना रखा जाए तो ये बंदे को गफलत, तकब्बुर और गुनाह में डुबो देता है। दूसरा जिसका बारे में बात की गई है वो नफ्स लवामा है। ये वो मरहला है जब इंसान बुराई करता है तो इसके दिल में मलामत जागती है, यानी ज़मीर उसे झंझोड़ता है कि ये काम गलत था। ये कैफियत दरअसल ईमान की इलामत होती है, क्योंकि सिर्फ जिंदा दिल ही अपनी फ़तह पर शर्मिंदा होता है। तीसरे पे जो बात की गई है वो है नफ्स मुतमईन। ये सबसे आला और महबूब दर्जा है। यहाँ नफ्स बुराई और अच्छाई की कशमकश से निकल कर अल्लाह के ज़िक्र में सुकून पा लेता है। ऐसे बंदे का दिल अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहता है और उसके हुक्म में सुकून और खुशी तलाश करता है। ये तीनों हालतें इंसान की रूहानी तरक्की का सफ़र भी हैं। अगर इन पर अमल किया जाए तो हम अपनी ज़िंदगी में सुकून और आखिर में कामयाब हो सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि सबसे बड़ा मुजाहिद वही है जो अपने नफ्स के खिलाफ जहाद करे, यानी असल लड़ाई बाहर के दुश्मन से नहीं बल्कि अपने अंदर के नफ्स से है। और नफ्स को सबसे बड़ी अजियत तभी होती है जब इंसान इसकी ख्वाहिश के खिलाफ खड़ा हो जाए। साइंस कहती है कि हमारे दिमाग में डोपामाइन सिस्टम है जो खुशी और लज्जत की तलब पैदा करता है। जब हम कोई चीज़ चाहते हैं, चाहे वो खाना हो, दौलत हो या शोहरत, तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज़ करता है। लेकिन जब हम जानबूझकर अपनी ख्वाहिशात को रोक देते हैं, मसलन रोज़े में भूख के बावजूद कुछ ना खाना या हलाल हराम का फ़र्क देकर हराम चीज़ को छोड़ देना, तो दिमाग में सेल्फ कंट्रोल के न्यूरॉन्स मजबूत होते हैं। न्यूरो साइंस की ज़बान में भी डिले ग्रेटिफिकेशन कहलाता है, यानी फौरी खुशी को रोककर बड़े मकसद के लिए सब्र करना। और यही वो लम्हा है जब नफ्स को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि नफ्स को आदत है हर चीज़ को फ़ौरन हासिल कर ले। सूफिया कराम ने भी नफ्स के ख़िलाफ़ जहाद को सबसे बड़ी इबादत करार दिया है। नफ्स के बारे में हज़रत अली कहते हैं कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा नफ्स है जो तुम्हारे जिस्म में मौजूद है। हज़रत राबिया बसरा कहती हैं, नफ्स को सबसे बड़ी तकलीफ़ ये है कि उससे उसकी ख्वाहिश छीन ली जाए और उस पर अल्लाह की मोहब्बत मुसल्लत कर दी जाए। यानी जब बंदा दुनियावी लज्जतों को छोड़कर अल्लाह की याद और इश्क़ हकीकी में डूबता है तो नफ्स तड़पता है और उसको जलन महसूस होती है, क्योंकि नफ्स को दुनिया चाहिए और रूह अपने रब से मिलना चाहती है। मोहतरम नाज़रीन, जब कोई शख्स गुस्से में आकर बदला ना ले बल्कि माफ़ कर दे तो ये नफ्स के लिए सबसे बड़ी अजियत है। जब कोई शख्स के पास दौलत हो मगर वो गरूर के बावजूद आजिज़ी इख्तियार करे तो यह नफ्स के लिए जहर है। इसी तरह जब कोई शख्स शोहरत पाले लेकिन अपनी पहचान अल्लाह के सामने बंदे की तरह रखे तो ये नफ्स के लिए कैद खाना है। इसीलिए सूफिया कराम अपने नफ्स को मारने के लिए भूख, तन्हाई और जिक्र को इख्तियार करते हैं ताकि नफ्स गुलाम बन जाए और रूह आज़ाद हो जाए। लेकिन मोहतरम नाज़रीन, मेरा सवाल अब भी यही है कि हम अपने नफ्स को किस तरह काबू में रखें और उसको सही मायनों में अजियत दें ताकि वो हमारी ज़िंदगी पर हुक्मरानी न करे। तो नाज़रीन, इसका जवाब सबसे आसान लेकिन अमल करना सबसे मुश्किल है। अल्लाह की याद नफ्स को कमज़ोर कर देती है और रूह को ताकत देती है, यानी अल्लाह का ज़िक्र और कुरान पाक की तिलावत। अपनी ख्वाहिशात को दबा के रखना और बर्दाश्त करना नफ्स को सख्त अज़ियत देता है और इंसान को सब्र सिखाता है। दुनिया के ख्वाहिशात से दिल हटाना और अल्लाह पर तवक्कल रखना नफ्स को बेबस कर देता है। जब आप अपनी ख्वाहिशात के बजाय दूसरों की ज़रूरियात पूरी करते हैं तो नफ्स रोकने की जद्दोजहद करता है, लेकिन रूह खुश हो जाती है। असल में नफ्स की सबसे बड़ी अजियत यही है कि इसकी बात ना मानी जाए बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की बात मानी जाए। इंसान का नफ्स दुनिया मांगता है लेकिन रूह रब को मांगती है। नफ्स शहवत चाहता है, रूह मोहब्बत चाहती है।
نفس جلدی چاہتا ہے تو روح صبر چاہتی ہے۔ اگر ہم اپنے نفس کو مار کر روح کو زندہ کر لیں تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا اور ناکام وہ ہے جس نے اسے گمراہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس پر قابو پانے کی توفیق دے اور ہماری روح کو اپنے ذکر اور عشق سے زندہ کرے، آمین۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کو کوئی فائدہ دیا ہو تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے تاکہ مزید روحانی اور عملی باتیں آپ تک پہنچ سکیں۔